संजोग की बात है कि दिल्ली आए हुए हैं और इनसे बात करने का बहुत समय से हम लोग तय कर रहे थे, कभी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कैसे इनकी पहचान बनी एक दलित साहित्यकार के रूप में, एक विषय ये रहेगा और दूसरा ये कि आज के परिवेश में क्या सोचते हैं मनोरंजन व्यापारी, ये तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो सीधा मैं प्रश्न पे ही आता हूँ आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि साहित्यकार बनना है और दलित के इश्यूज पे लिखना है? पहली बात तो ये है, हमारा लेखक बनने का कोई संभावना नहीं था, क्योंकि हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं, सीखे ही नहीं, तो कैसे। तो ये मेरा जो हम लिखते हैं अभी, ये मेरा पहली जो प्रेरणा या इच्छा, जो भी आप बोलिए, वो किसी से नहीं मिला। हम एक दलित परिवार में जन्म लिए, पूर्वी बंगाल में, बारिशाल कोई है? बरिशाल। और देश के बंटवारा के चलते हम लोग को उस पार से इस पार आना पड़ा जी। आज आप लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज हम लोग रो रहे हैं कि हम देश भिखारी बन गए, हमारे पास कोई देश नहीं है। अभी हम उधर जाएंगे बांग्लादेश, तो हमें बोला जाता है ये हिंदू है, ये काफिर है, ये और क्या क्या मालाउन है, हमें मारा भी जा सकता है। उसमें कोई अल्लाह नाम का कोई है, वो बहुत खुश होता है, ऐसे उनको विश्वास। इधर आएंगे तो इधर हमें घुसपैठिया, अनुप्रवेशकारी, दिमाग, क्या क्या नहीं बताते हैं। तो आपका आज़ादी मिला और हम अभी भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 3000 साल से हमारे लोग मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते आए। हमने जब लड़ाई शुरू किया तो हम इतना बात जानते थे नहीं, हमारे पास घर नहीं था, खाना नहीं था। छोटी सी उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में हमको भेजा गया गैया बैला चराने को। वहाँ भी जरा से गलती पर मालिक का पिटाई पड़ता था हमारे ऊपर। उसके बाद आए, थोड़ा बड़े हुए, चाय दुकान में गिलास धुए, मुठे मजदूरी, रिक्शा चला। आप लोग शायद नाम शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग? हाँ, नाम शूद्र, जिनको पहले चंडाल कहा जाता था। जी जी। और मैं आपने को नमशूद्र से ज्यादा चंडाल कहना पसंद करते हैं। आइए तो आज चलते चलते हम लोग बात करते हैं। एक वाकया ऐसा आता है आपके जीवन में कि कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के आपको खाना पड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए। ये कब हुआ और कैसे ये घटना हुई थी? सन 63-64 की बात होगा। दंगा हो, हजरत बाल चोरी हो गया, इस अफवाह के चलते दंगा लग गया था। तो उस दंगा में हमारे द्वारा कुछ घटना संघटित हुए। हम इच्छा से नहीं किए, वो आप पुस्तक पढ़े होंगे तो आपको मालूम चला कि कैसे। तो हमको डर लग रहा था कि बंगाल में रहेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगा, तो हम भागने लगे। और भाग भाग के हमारे एक मित्र भी मिल गया साथ में, तो आसाम जा रहे थे हम लोग। तो वही जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी में जाके वो मित्र भी छूट गया, फिर हम अकेले हो गए जी। तो हम जा रहे थे आसाम, सुने कि आसाम में बहुत पैसा है। तो भूखे थे, भूख तब तक बर्दाश्त करते हैं जब तक हमारे सामने कोई खाना नहीं है। तो क्या करें, खाना नहीं है तो हमको तो भूखा रहना ही पड़ेगा। लेकिन वो ट्रेन से एक व्यक्ति जो इतना खाना लाया था, रात को उन्होंने खाया, फिर सवेरे उन्होंने खाया, फिर जो बच गया, जो खा नहीं पाए, वो फेंक दिया रेल लाइन के ऊपर में ट्रेन से। और हम बैठ के देखा कि वो रोटी पड़ा है, वहाँ फेंका गया। तो हम ट्रेन से कूदे और वो रोटी के तरफ दौड़े। तब तक उधर से कुत्ता भी, एक नहीं कई कुत्ता उधर से दौड़ के, उनको मालूम है कि ऐसे खाना लोग फेंकते हैं, तो कुत्ता लोग भटकते रहते हैं रेल लाइन में। तो उनसे पहले मैंने पहुंच गया और वो रोटी को हमने पकड़ लिया। 2 रोटी था, मोटे मोटे। तो वो उसी को हम बोलते हैं कि हम ना खाते तो कुत्ता खाते। तो कुत्ता का मुंह का खाना जो है वो हम छीने और खाए। इस तरह हमारा, मतलब इस घटना को देखने के बाद मुझे बंगाल की एक, मतलब कि उस तरफ, वही पार बांग्ला यानी बांग्लादेश,
वहाँ के कवि हैं रफीक आजाद, आप उनसे अच्छे से वाकिफ हैं। उनकी एक कविता याद आती है कि भात दे हरामजादे, नहीं तो खा जाऊंगा मानचित्र। मतलब रोटी नहीं मिली तो मानचित्र, बहुत सिंबॉलिक है। तो क्या आज की तारीख में यही हालात है? आज की तारीख में भी यही हालत है। भूख से लड़ता है इंसान, और खासकर जो 40 करोड़ लोग इस देश में ऐसा है जो रात को पानी पी के सोता है। और मजे की बात, हमारे जो शासन प्रशासन जिन लोग चला रहे हैं, वो अभी नया संसद भवन निर्माण किया। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा मूर्ति, इतना पैसा खर्च करके बनाया। विदेशों से अतिथि लोग आ रहे हैं तो गरीबों को देखना ना पाए उसके लिए दीवार खड़ा करते हैं जी है। वो चांद में रॉकेट भेज रहा, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए खाना तो दूर की बात, पीने का पानी, स्वच्छ पानी भी मुहैया नहीं करा सकते। जी, ये है हमारा देश। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। आपको भी।